गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल किंगडम्स में वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो होती है हमारी दो क्लास रहती थी जो हमें आज पढ़नी है, एक है एविज और एक है मैमल्स। तो इनके बारे में जो होता है आज हम पढ़ेंगे। हमने क्या करा है कि हमने जो करेक्टर्स होते हैं इनको लॉन्ग ना करके इनको शॉर्ट बना दिया, एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स में जो इनको लिख लिया जिनसे आपको जब पढ़ने के बाद इनको आप इजीली क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक होता है स्टार्ट करते हैं। तो हम जो है जनरल करेक्टर पढ़ने वाले एविज और मैमल्स का। तो बॉडी फॉर्म जो है एविज में कैसे होती है, एविज मतलब कि जो बर्ड्स होते हैं उनके बारे में आपको पता ही कि उनकी बॉडी जो होती है वो बोट लाइक होती है और उनकी बॉडी जो होती है वो कैसे होती है, हल्की होती है। उनकी बोन्स जो होती है काफी क्या होती है, होल होती है। होल मतलब खाली होती है अंदर से। तो बॉडी फॉर्म जो होती है उनकी जो होती है बॉडी अलग अलग होती है, या मेनली जो है कह सकते हैं बोट शेप्ड होती है। इनकी बॉडी जो होती है वो 4 भागों में डिवाइडेड होती है, हेड, नेक, ट्रंक और टेल में। इसी तरीके से अगर मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स में जो होता है ह्यूमन बीइंग आ जाता है, जिराफ आ जाता है, एलिफेंट आ जाता है, कैंगरूज आ जाते हैं, रैट्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं मैमल्स में आते हैं। तो मैमल्स में भी बॉडी फॉर्म क्या रहती है, वेरियस होती है, मगर इनकी बॉडी जो होती है वो पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे हेड में, नेक में, ट्रंक में जो होती है और टेल में जो होती है डिवाइडेड रहती है। इसी तरीके से अगर अपेंडिक्स की बात करते हैं तो अपेंडिक्स जो होते हैं एविस के पास दो ही होते हैं, फॉर और हिंड। फॉर जो होते हैं वो विंग्स की तरह काम करते हैं, विंग्स होते हैं असल में, वो उड़ने का काम करते हैं। मैमल्स के पास जो होते हैं वो फॉर और हिंड लिम्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, मतलब 2 लिम्स होते हैं, एक 4 लिम्स होता है और एक हिंड लिम्स होता है। अगर ह्यूमन की बात करें तो 4 लिम्स जो होते हैं वो असल में क्या होते हैं, हैंड होते हैं, और हिंड लिम्स जो होते हैं वो लेग्स होते हैं। स्किन की अगर बात करते हैं तो जो एविज है उनके अंदर जो स्किन होती है वो कैसे होती है, वो फर कंसिस्ट करते हैं, थिन होती है, ड्राई होती है, फर उनके ऊपर प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के अंदर जो स्किन होती है वो हेयरी होती है, ग्लैंडुलर होती है, और स्किन जो होती है वो एपिडर्मिस की बनी हुई होती है। इसी तरीके से एंडोस्केलेटन की बात करते हैं तो इसका जो स्केलेटन होता है बोनी होता है, मगर इसकी हड्डियां क्या होती है, खोखली होती है अंदर से, लाइट वेट के कारण, जिसके कारण ये इजिली उड़ सकता है। इसी तरीके से अगर एंडोस्केलेटन की बात करें तो एंडोस्केलेटन जो मैमल्स होता है उसमें बोनी होता है, और बोन जो होती है हार्ड होती है। साथ में एक बॉडी में करेक्टर प्रेजेंट होता है कैंगरूज में। कैंगरूज में आपने देखा होगा कि बच्चे को अपने बॉडी के साथ ही क्या प्रेजेंट होती है, एक सेक प्रेजेंट होती है, एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसमें क्या कहते हैं, मार्सोपिया कहते हैं। और फीमेल कैंगरूज जो होती है वो बच्चे को क्या कर लेती है, अपने उस पाउच में रख लेती है। तो ये करेक्टर आपको जो है याद रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है दोनों के अंदर कंप्लीट होता है, मगर आपको ये पता है कि एविज में क्या होती है, बीक प्रेजेंट होती है, और बीक में जो होता है टीथ प्रेजेंट नहीं होता। तो फूड को किस तरीके से वे डाइजेस्ट करते हैं, तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए इनके पास क्या होता है, क्रोप होता है, गिजार्ड होता है। क्रोप वो पार्ट होता है जिसमें फूड को स्टोर कर लिया जाता है, और गिजार्ड धीरे धीरे उसमें को क्या करता है, क्रसिंग करता है। गिजार्ड के अंदर जो होते हैं कैल्शियम के बने 6 टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो होती है प्रेजेंट होती है, जो फूड को क्या कर देती है, ग्राइंड कर देता है। तो इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम में जो होता है बीक होती है, मगर जो बीक में टीथ ना हो, टीथ एक्चुअल में जो बीक में टीथ नहीं होते तो उनका काम कौन कर देता है, ये 2 ऑर्गन्स जो कर देते हैं। जैसे ह्यूमन में क्या होता है पता ही आपको कि कंप्लीट होता है, माउथ और एनस जो होते हैं दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, और माउथ में जो होता है टीथ प्रेजेंट होते हैं। अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो दोनों में क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अगर सर्कुलेशन की बात करें तो दोनों में क्या होती है, बॉडी बड़ी होती है, तो लार्ज सर्कुलेशन की जरूरत पड़ेगी, तो 4 चैम्बर का हार्ट होता है पावरफुल। बस एविस में जो बीटिंग होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी तेज होती है एज कम्पेयर टू मैमल्स। अगर क्रेनल नर्व की बात करें तो 12 पेयर्स जो होते हैं दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो किडनी जो होते हैं दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं, मैमल्स में भी और एविज में भी। मगर एविज में जो होता है वो सिस्टम होता है यूरिक एसिड को डेवलप करने का, और मैमल्स में जो सिस्टम होता है वो यूरिया को डेवलप करने का होता है। इसी तरीके से अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो होती है वो फर्टिलाइजेशन इंटरनली होती है दोनों में, मगर मैमल्स जो होते हैं वेविपेरस होते हैं जो जन्म देते हैं डायरेक्ट, और ये क्या होते हैं, ये ओविपेरस होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो एग को जो है देते हैं। तो इस तरीके से थे जनरल करेक्टर। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो या नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं इसमें से आ सकते हैं, मगर अगर आप एमएससी बीएससी के स्टूडेंट हैं तो इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आपके पास आएंगे। उसके लिए जो होते हैं कुछ अलग से क्वेश्चन जो है इनमें से आ सकते हैं। चलिए उनको देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन जो है वो आपके पास आ सकते हैं। जैसे कई बार आपसे जो होता है वाइवा में भी और नॉर्मली भी जो होता है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लार्जेस्ट जो मेंबल होता है वो क्या होता है,
तो कई बच्चे जो होते हैं जिराफ का नाम दे देते हैं, कई जो होते हैं एलिफेंट का होते हैं। तो आपको याद रखना कि जब भी लार्जेस्ट का नाम आता है तो एलिफेंट जो होता है, लार्जेस्ट का जब भी नाम आएगा तो क्या होगा, लार्जेस्ट मैमल्स होगा आपका एलिफेंट। तो जो होता है आपको लार्जेस्ट जो मैमल है उसके अंदर आपको एलिफेंट का जो है वो नाम याद रखना है। अगर लॉन्गेस्ट कहते हैं तो लॉन्गेस्ट के अंदर आपको किसका नाम याद रखना है, लॉन्गेस्ट में आपको जिराफ का जो होता है नाम याद रखना है। साथ में जो होते हैं आपसे और भी कई क्वेश्चन होते हैं, जैसे माउस और रैट, ये वाला क्वेश्चन जो होता है कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माउस एंड द रैट। तो आपको याद रखना है कि माउस जो होता है वो साइज में क्या होता है, स्मॉल होता है। रैट जो होता है साइज में क्या होगा, बड़ा होगा। तो रैट बड़ा है तो रैट की जो टेल होती है वो भी क्या होगी, बड़ी होगी, और माउस की जो टेल होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है। रैट बड़ा है तो उसके फीट भी क्या होते हैं, फीट भी इसके बड़े बड़े होते हैं, और माउस के फीट क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। मगर ईयर्स की बात करें तो ईयर रैट के क्या होते हैं, बड़े, सॉरी माउस के बड़े होते हैं, और रैट के क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। इसी तरीके से अगर नोज की बात करें आगे से, तो नोज जो होती है वो थोड़ी सी ब्लंट होती है, किसकी, रैट की। अगर माउस की नोज की बात करें तो माउस की नोज थोड़ी सी क्या होती है, वो पिक्ड होती है उसके अंदर। तो इस तरीके से जो होते हैं वो डिफरेंस कई बार पूछ लेते हैं कि भाई माउस या रैट एक ही चीज होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस प्रेजेंट होता है। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और होता है जो दोनों में डिफरेंस को क्रिएट करता है, वो होता है पेलीपेटस का। पेलीपेटस जो होता है वो दिखने में जब आप उसको बनाते हैं तो उसकी जो बॉडी होती है वो कुछ इस तरीके की होती है कि उसके माउथ के ऊपर क्या होती है, एक बीक लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रेजेंट होती है, और उसके पास जो होते हैं टेल वगैरह जो है वो प्रेजेंट है। तो बीक होने के कारण वो पूछ लेंगे आपसे कि भाई ये किस कैटेगरी में रखा जाता है। तो कई बच्चे जो होते हैं बीक को देख के कह देंगे भाई ये क्या होता है, ये एविज में आता है, क्योंकि ये एग जो होता है वो देता है, और एग जो होता है वो ओविपेरस है, और ओविपेरस जो होता है करेक्टर किसका होता है, वो एविज का होता है। मगर आपको ध्यान रखना कि ये क्या होता है, ये आपका होता है जो मेमल्स है। पेलीपेटस जो होता है मेमल्स में आता है, इसके पास बीक होती है, ये ओविपेरस होता है, मगर फिर भी किस में आता है, मेमल्स में। क्यों आता है, क्योंकि ये खाली ओविपेरस नहीं होता, ये ओविपेरस होता है। ये एग तो देता ही है, मगर उस एग को अपनी बॉडी के अंदर ही रखेगा, और अंदर ही क्या करेगा, उसको हैच करेगा, और एक नए यंगवन को क्या करेगा, जन्म देगा। दूसरी बात, ये जन्म होने के बाद जो होता है वो मिल्क फीडिंग जो होता है वो भी कराने का काम करता है। तो इसलिए ये जो होता है इन दो करेक्टर्स के कारण जो होता है किसमें रखा जाता है, मेमल्स में रखा जाता है, पेलीपेटस। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके एमएससी बीएससी लेवल पर जो है या कुछ जनरल नॉलेज पे जो होता है पूछ लिए जाते हैं। कई बार जो होते हैं नीट में भी ऐसे क्वेश्चन जो होते आ जाते हैं। तो ये थे आपके आज के क्लास मेमल्स और एविज। अगर आपको जो तो वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।